बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है बिज़नेस लेटर का फॉर्मेट और उसका सैम्पल। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग टू रिड्यूस टाइम टेबल बिज़नेस लेटर भी लिखना होगा। ये आपने देखा होगा बोर्ड की वेबसाइट पर 2024 से 25 का जो उन्होंने रिड्यूस सिलेबस जारी किया है उसके अंदर ये टॉपिक शामिल है। अच्छा, ये जो पहला टॉपिक है माई बैंक अकाउंट, इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। मैं मज़ीद देख लूँगा, अगर कोई चीज़ कोई कमी पेशी है जो हमें इस चैप्टर से रिलेटेड कवर करनी है तो उस पर बना देंगे हम वीडियो इंशाल्लाह। आज इस चीज़ पर हम बात करने वाले हैं बिज़नेस लेटर पर। बिज़नेस लेटर का फॉर्मेट बुक के अकॉर्डिंग ये है कि आप पहले डेट मेंशन करेंगे, दैन नेम, कस्टमर सर्विस मैनेजर, ये उसकी डेजिग्नेशन है जिसको लिखा जा रहा है, उसकी कंपनी का नाम, दैन उसका क्या एड्रेस है, कासिमाबाद हैदराबाद, मुझे नहीं पता वहाँ पर ये कंपनी है या नहीं है। फिर इसके बाद ये कहते हैं कि यहाँ पर ग्रीटिंग्स मेंशन करेंगे, मतलब किस तरह आपने मुखातिब करना है उसको, डियर शहरियार कह के मुखातिब किया इन्होंने। दैन इन्होंने यहाँ पर बताया है कि 2 पैराग्राफ्स बनेंगे, एक ओपनिंग पैराग्राफ होगा, एक क्लोजिंग पैराग्राफ होगा। ओपनिंग पैराग्राफ वो पैराग्राफ है जिसके अंदर आपने ये बताना है कि आप क्यों लिख रहे हैं, आपका इशू क्या है, मसला क्या है। चूँकि ये कंप्लेन लेटर है, बिज़नेस लेटर्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, उनमें से एक टाइप कंप्लेन ईमेल या लेटर में आ जाती है। कंप्लेन लेटर बिज़नेस लेटर है, बिज़नेस ईमेल है तो कंप्लेन ईमेल। लास्ट पैराग्राफ जो है कंक्लूडिंग पैराग्राफ, इसके अंदर ये अपनी बात को रैप अप कर रहा है, मतलब बात को समेट रहा है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप मेरी इस मैटर को देख लें। इन शॉर्ट ये कि इसके अंदर इसने एक लैपटॉप इनसे ख़रीदा था जिसकी ये रिप्लेसमेंट चाहता है कि चूँकि वो मल्टीपल टाइम्स हैंग हो रहा है, अचानक बंद हो जाता है और दोबारा रिस्टार्ट होने को कहता है वो, तो इसलिए जो है आप इसको चेंज कर लें, वारंटी के अंदर है वो। मैं जो चीज़ यहाँ बताना चाहता हूँ वो ये है कि लेटर का, बिज़नेस लेटर का सिर्फ यही फॉर्मेट नहीं है। एक चीज़ यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होती है कि यहाँ पर क्या आएगा, नेम अपना लिखना है या उसका लिखना है जिसको भेजा जा रहा है। तो मैं यहाँ पर 2 और फॉर्मेट्स आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ही आप जब चीज़ों को देखते हैं समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर होती है। देखो, एक फॉर्मेट तुम्हारे सामने ये है, ये याद रखना कि बिज़नेस लेटर के फॉर्मेट भी अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन चेंज होते रहते हैं। सही है, मैं भी बताता हूँ। यहाँ आप देखें कंपनी का नेम इन्होंने मेंशन किया है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन जो भी है वो, उसका एड्रेस लॉस एंजल्स, सही इन्होंने इस तरह मेंशन किया है जो कि हमें गूगल पे एक फॉर्मेट सर्च करने पे मिलता है। दैन ये लोग कहते हैं कि आप डेट मेंशन करें, जबकि बोर्ड के अकॉर्डिंग डेट पहले मेंशन करनी है, दैन जिस पर्सन को लिखा जा रहा है उसका नाम, उसकी डेजिग्नेशन, उसकी कंपनी, उसका एड्रेस, वो सब कुछ मेंशन करना है। सही, तो ये चेंज क्यों है? जवाब वही है कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर आप काम कर रहे हैं उनका अपना भी फॉर्मेट हो सकता है। क्लियर है? दैन इन्होंने इसको इस तरह यहाँ पर मेंशन किया पर देखें, मिस्टर डू उस पर्सन का नाम है जिसको लिखा जा रहा है, इसलिए इसने यहाँ पर ये मेंशन किया। इसका मतलब ये कि पहले हम रेसिपिएंट के नेम को, उसकी डेजिग्नेशन को, उसकी कंपनी, उसके एड्रेस को मेंशन करते हैं, दैन फिर हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। सही है, और लास्ट में आपने अपना सब कुछ मेंशन करना होता है कि सेम ब्राउन ये वो है जिसने लिखा है लेटर। एक और फॉर्मेट हमारे सामने है वो ये ज़्यादा क्लियर है कि सबसे पहले आप अपना नेम मेंशन करेंगे, मतलब सेंडर नेम का मतलब है वो जो कि लेटर को भेज रहा है। सही है, उसकी कंपनी क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वो कहाँ पर वाक़ई है, स्टेट, सिटी, प्रोविंस, ज़िप कोड वगैरह ये सब कुछ, और ईमेल एड्रेस वगैरह इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मेंशन करना होता है। दैन डेट मेंशन करनी है, दैन रेसिपिएंट जिसने रिसीव करना है उसका नाम, उसकी कंपनी का नाम, उसका एड्रेस। सही, ये सारी चीज़ें हैं। दैन सब्जेक्ट आएगा यहाँ पर कि आप लिख क्यों रहे हैं, यहाँ इन्होंने सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया है, इसी तरह सब्जेक्ट इन्होंने भी मेंशन नहीं किया। अब सब्जेक्ट कैसे मेंशन करना होता है? सिंपल है कि जिस तरह आप ईमेल्स में मेंशन करते हैं ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि कंप्लेन अबाउट दिस प्रोडक्ट, ताकि उसको देखते ही समझ में आ जाए कि आखिर इसमें लिखा हुआ क्या है और इसका टॉपिक क्या है। क्लियर है? इस फॉर्मेट की मैं बात कर रहा था, इन्होंने यहाँ पर 3 पैराग्राफ्स बताए हुए हैं। यहाँ आप देखेंगे तो 2 पैराग्राफ्स हैं, इसी तरह यहाँ पर भी इन्होंने 2 पैराग्राफ की बात की। तो 2 में आप बात कर सकते हैं कि आपने इंट्रोड्यूस करवाया अपने टॉपिक को कि आप क्यों लिख रहे हैं, उसके बारे में कुछ डिटेल्स दी और दैन उसको रैप अप कर दिया। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग 3 पैराग्राफ्स आपको बताने चाहिए।
बात वही है कि जो फॉर्मेट है ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू द नीड। सही है। ये कहते हैं कि सबसे पहले तो आप ये बताएं कि वाई यू आर राइटिंग योर लेटर, पर्पस क्या है। सही है। क्या आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर बता दें। देन सेकंड पैराग्राफ जो है यानी मिडिल सेक्शन जो है, अब ये नहीं है कि इसके अंदर 2 ही पैराग्राफ बनेंगे, 2 से ज़्यादा भी बन सकते हैं। सेक्शन का वर्ड यूज़ करने का पर्पस ही है कि सेंट्रल पॉइंट। सही है। ये वो जगह होती है जहाँ पर आप अपनी जो भी बात है, डिटेल्स हैं वो मेंशन कर देते हैं, यहाँ पर मज़ीद डिटेल्स ऐड कर देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। व्हाट यू ऑल आउटलाइन इन द फर्स्ट पैराग्राफ, वहाँ इंट्रोड्यूस करवाया है बात को, दैन इसको यहाँ पर एलेबोरेट कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, और कंक्लूजन पेश करते हुए आप अपनी बातों को समराइज़ कर देते हैं कि आप उससे करवाना क्या चाहते हैं, कि प्लीज़ ये कर लें। कॉल टू एक्शन का मतलब यही होता है। क्लियर है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। मुझे पता है थोड़ी सी बात लंबी हो गई है, लेकिन 10 जगह सर्च करने से बेहतर है एक जगह चीज़ को समझ लेना।